हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नई वीडियो और एक नई जॉब अपडेट लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ। इंडिया पोस्ट ने 2025 का एक शानदार और धमाकेदार रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ये बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट है क्योंकि इसमें इंडिया पोस्ट निकालने वाला है 45,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज। बहुत ही सारी वैकेंसीज हैं। इसके साथ ही आपकी जो पोस्ट है वो भी अलग-अलग हैं। तो इस वैकेंसी के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट रहेगी और साथ ही एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन के ओवरव्यू के बारे में। तो जिस डिपार्टमेंट ने ये वैकेंसीज निकाली हैं उसका नेम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया पोस्ट। इसने ये जो वैकेंसीज निकाली है इनसे इसमें जो पोस्ट हैं वो है ग्रामीण डाक सेवा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड पोस्ट मास्टर की यहाँ पे वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो अप्रॉक्सीमेट 45,000 यहाँ पे रहेंगी जैसे कि मैंने आपको बताया। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा। आपको इंडिया पोस्ट के का ये जो ऑफिशियल पोर्टल है आपको उस पे जाकर ही अप्लाई करना होगा। इसकी जो डे ये जो वैसे वैकेंसीज होती हैं ये जुलाई में वैकेंसीज निकलती हैं, बट इनका जो पोर्टल है इस बार थोड़ा-सा लेट हो गया था। उसका ये जो शेड्यूल था वैकेंसी निकलने का ये थोड़ा लेट हो गया था। ये क्यों लेट हुआ था मैं वो भी यहाँ पे आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये ग्रामीण डाक सेवा के जो कर्मचारियों का जो ट्रांसफर पोर्टल था वो अभी शुरू नहीं वो अभी शुरू नहीं हुआ था। उसी की वजह से जो ये वैकेंसीज थोड़ी-सी डिले हो गई हैं। लेकिन अब ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो वैकेंसीज हैं, ये जीडीएस की जो वैकेंसीज हैं इसकी एक्सपेक्टेड जो डेट है वो अगस्त में आ जाएगी। लेकिन बाकी जो वैकेंसीज हैं जैसे कि मल्टीटास्किंग हो गया, पोस्टमैन हो गया, मेल गार्ड हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया, इनकी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन भी जल्दी ही आएगा। हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नई वीडियो और एक नई जॉब अपडेट लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ। इंडिया पोस्ट ने 2025 का एक शानदार और धमाकेदार रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ये बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट है क्योंकि इसमें इंडिया पोस्ट निकालने वाला है 25,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज। बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इसके साथ ही आपकी जो पोस्ट है वो भी अलग अलग है। तो इस वैकेंसी के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज लिमिट रहेगी और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको इस नोटिफिकेशन का ओवरव्यू। तो ये जो डिपार्टमेंट है जिसमें ये वैकेंसीज निकली हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंडिया पोस्ट का डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट ने जो वैकेंसीज निकाली हैं वो है ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस की वैकेंसीज है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है, पोस्टमैन की वैकेंसीज है, मेल गार्ड की वैकेंसीज है और साथ में पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज है। जनरली ये जो वैकेंसीज होती हैं यूजली ये वैकेंसीज जो है ये जुलाई में निकलती हैं, बट ये जो इस बार जो वैकेंसीज थी ये थोड़ी सी लेट हो गई हैं। क्योंकि किस वजह से लेट हुई है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। क्योंकि इसमें जो जीडीएस कर्मचारियों का जो वर्कर्स का वो जो ट्रांसफ़र पोर्टल था वो अभी शुरू नहीं हुआ है। उसी की वजह से ये जो वैकेंसीज़ हैं ये थोड़ी-सी लेट हो गई हैं। लेकिन अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं जल्दी ही ये वैकेंसीज़ आ जाएँगी। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इन वैकेंसीज़ का अप्रॉक्सिमेट 45,000 रहेगा। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। आपको इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल पोर्टल पे जाके अप्लाई करना होगा। ये जीडीएस की जो ये नोटिफिकेशन है, जीडीएस की वैकेंसीज के लिए जो ये नोटिफिकेशन है ये एक्सपेक्टेड है कि ये अगस्त में आ जाएगा। लेकिन जो बाकी पोस्ट हैं जैसे कि आपकी मल्टीटास्किंग हो गई, पोस्टमैन हो गया, मेल गार्ड हो गया या पोस्ट मास्टर हो गया, इन सभी के लिए इन सभी का जो नोटिफिकेशन है वो भी जल्दी से ही यहाँ पे आपके लिए जल्दी से ही अवेलेबल होगा। अभी उसके लिए हमारे पास कोई भी एक्सपेक्टेड डेट जो है अभी वो नहीं आई है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे पोस्ट और वैकेंसीज की। तो डाक सेवा जो है जीडीएस की जो वैकेंसीज हैं वो अप्रॉक्सीमेट 15,000 से 20,000 के अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज रहेगी। रिक्रूटमेंट जो अथॉरिटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट की वैकेंसीज है। और ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी। साथ में जो आपकी लोकेशन रहेगी वो रूरल एरिया है या फिर ऑल ओवर इंडिया रहेगी। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप
जहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो कि आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट है, आप वहीं से ही अप्लाई करना, क्योंकि वहीं आपको क्या है, वहीं पर आपको आपकी पोस्टिंग मिलेगी। देन पोस्टमैन जो है, पोस्टमैन के लिए यहाँ पे 10,000 के अराउंड वैकेंसीज हैं, और इसकी जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है वो इंडिया पोस्ट है, और आपकी जो ग्रुप है ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पर भी जो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अर्बन रूरल से हैं, जहाँ से भी हैं, आप वहीं से ही अप्लाई करना, क्योंकि वहीं से ही आपको वहीं जो मतलब जो अपनी लोकल लैंग्वेज में भी जिनके पास अच्छी नॉलेज होगी, उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा। देन मेल गार्ड की जो है उनके लिए भी यहाँ पे 3,000 के अराउंड वैकेंसीज हैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आप देख सकते हैं, इंडिया पोस्ट ग्रुप सी की ये पोस्ट रहेगी, ऑल ओवर इंडिया में से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है उसकी अप्रोक्स 2,000 वैकेंसीज है, इंडिया पोस्ट आपकी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी, और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट मास्टर की अराउंड 8,000 वैकेंसी रहेगी, और रिक्रूटमेंट अथॉरिटी यहाँ पे भी इंडिया पोस्ट है, और जो आपका ग्रुप का पोस्ट का जो आपका टाइप है वो ग्रुप सी की पोस्ट है। ये यहाँ पर भी आप ऑल इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो लास्ट वैकेंसीज थी उसमें तक जो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा जो है उसके लिए अप्लाई करने के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए थी, आपके पास मिनिमम 10th होनी चाहिए थी, बट अब जो है 12th के लिए जो है यहाँ पे अभी प्रपोज चल रहा है। लेकिन हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर ये 10th ही रहेगा, क्योंकि जो यूनियन है, जीडीएस की जो यूनियन है, उन्होंने इसके लिए कहा था कि इसकी क्वालिफिकेशन 10th कर दी जाए। बट जो जीडीएस की जो पोस्ट है वो इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है, इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है, तो ये एक बेसिक पोस्ट है, तो इसके लिए इतनी हाई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी हम ये अभी कर सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि जो इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो 10th ही रहेगी। बाकी जो इसकी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो हम उसमें देखेंगे। यहाँ पे जो एज लिमिट है जीडीएस की, जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मिनिमम है वो 18 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम रहेगी वो 40 रहेगी। एससी एसटी के लिए 45 रहेगी, और ओबीसी के लिए 43 रहेगी। यहाँ पर भी लोकल लैंग्वेज की जिसको अच्छी नॉलेज होगी उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा। पोस्टमैन की पोस्ट के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, और मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम 40 रहेगी। एससी एसटी की 45 एज है, और ओबीसी के लिए यहाँ पे 43 है। यहाँ पर भी लोकल लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, जिनको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होगी। देन यहाँ पे मेल गार्ड जो है, मेल गार्ड के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, और आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए, और एससी एसटी की 45 होनी चाहिए, और ओबीसी के लिए 43 होनी चाहिए। यहाँ पर भी जो लोकल लैंग्वेज है, जिनको लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होगी उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाएगी। देन आते हैं हम एमटीएस पे। तो एमटीएस के लिए भी आपके पास 10th पास की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 to 80 रहेगी, और मैक्सिमम आपकी 40 रहेगी। एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स रहेगी, और ओबीसी के लिए 43 रहेगी। यहाँ पर एमटीएस की जॉब के लिए आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। देन आते हैं पोस्ट मास्टर पे। पोस्ट मास्टर के लिए आपके पास 12th होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए आपके पास, जिसमें कि जो मिनिमम एज है 18 है, और मैक्सिमम 40 है। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 45 ईयर्स एज रहेगी, और ओबीसी के लिए 43 रहेगी। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट, एडिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे कोई नहीं मांगी है यहाँ पे। आगे बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा जीडीएस की पोस्ट के लिए, ग्रामीण डाक सेवा की पोस्ट के लिए, आपका जो 10th है उसके बेस पे आपका सिलेक्शन, मेरिट बेस सिलेक्शन होगा आपका। और साथ में आपका ये अभी मतलब इन्होंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका उस टाइम पे आपका 50 मार्क्स का एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा। ये स्क्रीनिंग टेस्ट इन्होंने यहाँ पे, ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है अभी ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी पोस्ट में ही है, तो ये इसलिए यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है, मतलब ये पॉइंट अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है। तो ये इसलिए इन्होंने कहा है क्योंकि ताकि सूटेबिलिटी भी नहीं बनी रहे। मतलब कई बार ऐसे होता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सिलेक्ट तो हो जाते हैं, मेरिट बेस में, मेरिट में तो आ जाते हैं, बट उनको क्या होता है, मतलब उनके पास वो मतलब मेरिट में तो आ जाते हैं, बट उनको बेसिक एड्रेस या फिर चिट्ठियाँ जो आपके जो लेटर्स होते हैं वो भी पढ़ने नहीं आते हैं। तो इसीलिए जो है आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखना,
और अभी से ही आप अपने जो मतलब जो भी आप चाहते हो आप प्रिपरेशन अपने इसके लिए इस पोस्ट के लिए करके रखना, स्टार्ट कर देना उसके लिए मीन्स। देन पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की जो वैकेंसी है उनका जो सिलेक्शन होगा वो भी मेरिट बेस पे होगा, बट वो 12th और 10th और 12th के बेस पे होगा। इसलिए यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इसके लिए। देन जो पोस्ट मास्टर है उसका उनके लिए पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए आपके पास 10th प्लस 12th के लेवल का एक सिंगल एग्ज़ाम होगा। अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन प्रोसेस पे। तो जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा वो जीडीएस की पोस्ट के लिए अगस्त में स्टार्ट होगा, एक्सपेक्टेड है ये, जिसके लिए आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। और इसके साथ ही जो मैं कैंडिडेट्स हैं मैं उनसे ये कहूँगी कि आपको टाइम टू टाइम इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको चेक करते रहना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप टाइम टू टाइम चेक करते रहना, ताकि जैसे ही इसकी जीडीएस की पोस्ट के लिए अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो ओपन होगा तो आप टाइमली उसके लिए अप्लाई कर सको। देन पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस और पोस्ट मास्टर की जो वैकेंसी है इसके लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो अभी कंफर्म नहीं हुई है, बट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि वो भी जल्दी जो है जल्दी यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन भी आएगा। इसके लिए भी आपको जो है इसके इंडिया पोस्ट पोर्टल जो है उसी पर आपको ये ऑनलाइन करना होगा आपको ये। देन कैंडिडेट जो है उनको अप्लाई करना होगा अपने जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट होगा। जीडीएस की पोस्ट के लिए, पोस्टमैन के लिए और मेल गार्ड के लिए आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही अप्लाई करना है आपको। और क्योंकि आपको इसलिए वहाँ से अप्लाई करना है क्योंकि जहाँ से भी आप अप्लाई करेंगे वही आपको पोस्टिंग मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पर अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है, तो जैसे इसका जो कंफर्मेशन है वो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही मिलेगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो जो जीडीएस है उनका जो सिलेक्शन है वो 10th के मेरिट पे ही होगा, 10th के बेस पे उनकी मेरिट बनाई जाएगी। देन उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपका 50% का पॉसिबल है, जो 50% का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो उन सब के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। देन पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की उसके लिए की वैकेंसीज़ के लिए, के पोस्ट के लिए आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट बनाई जाएगी आपके 10th और 12th के मार्क्स पे, और देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पोस्ट मास्टर के लिए भी क्या होगा, आपका 10th और 12th का के बेस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी और देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। प्रेफरेंस उन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास उनकी रीजनल लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होगी। जीडीएस की जीडीएस की वैकेंसीज, पोस्टमैन की वैकेंसीज और मेल गार्ड की पोस्ट के लिए। अब आ जाते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पे। तो जो पोस्टमैन है उनकी जो सैलरी है, ये मैं यहाँ पे मंथली सैलरी बताने वाली हूँ आपको। पोस्टमैन की अप्रॉक्सीमेट 69,000 सैलरी रहेगी और मेल गार्ड की भी 69,000 रहेगी। एमटीएस की 56,900 के अराउंड रहेगी। जीडीएस की 14,000 to 15,000 के अराउंड रहेगी। ब्रांच मास्टर की 15,000 रहेगी और असिस्टेंट ब्रांच मास्टर की 10,000 to 12,000 के बीच रहेगी। अब कॉमन मिस्टेक्स जो यहाँ पे कर देते हैं कैंडिडेट एप्लीकेशन फिल करते टाइम, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करने से पहले आपको जो इंडिया पोस्ट का जो ऑफिशियल पोर्टल है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिए आपको टाइम टू टाइम उस पोर्टल को चेक करना है, ताकि उस पर कोई भी अपडेट जो भी आएगा आपको वो अपडेट मिल सके और आप टाइम ये अप्लाई कर सके। और साथ में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपका जो एज क्राइटेरिया है और जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आप उसको फुलफिल करते हुए ही अप्लाई करना है। साथ में जो जीडीएस की पोस्ट के लिए, ग्रामीण डाक सेवा की पोस्ट के लिए या फिर पोस्ट मास्टर के लिए जो एग्ज़ाम है और जीडीएस का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन नहीं करना। ये सारी मिस्टेक्स जो है कैंडिडेट्स यहाँ पे करते हैं। देन अपने जो आपका जो एप्लीकेशन आप सब करोगे उसको इनकम्प्लीट छोड़ देना और फाइनल सबमिशन दे देना। यहाँ पर ये भी मिस्टेक्स कैंडिडेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हो सकता है आपको करेक्शन के चांस ना मिले। और साथ में ही जो जीडीएस है और पोस्टमैन है और मेल गार्ड है, इनकी पोस्ट के लिए अपने जो लोकल कैंडिडेट्स इन्होंने यहाँ पे बोला है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन आप इस पॉइंट को भी इग्नोर करते हुए अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि
इसी से ही रिलेटेड जो हैं, अगर इनमें से आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो इनकी वजह से आपका जो फॉर्म है लास्ट में रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए ही आप अप्लाई करना, ताकि आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, तो इसलिए आप ऐसा कोई भी पॉइंट मत रखना कि आपका जो एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाए। तो दोस्तों ये थी इंडिया पोस्ट 2025 की का जो नोटिफिकेशन है उसका पूरी इन्फॉर्मेशन। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो चेंज आने वाला है, तो उस नोटिफिकेशन के बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट बता सकती हूँ कि कौन से चेंजेस यहाँ पर आए हैं और ये इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। और अभी गवर्नमेंट जॉब देखो के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।